खाओ खाओ। रुक जाइए राणा जी, हमें आपका मनपसंद नाश्ता बनाना नहीं आता। हमें नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगता है, पर हमें ये पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। आपको हमेशा खाने से पहले अपनी दवाइयां खानी होती है, जो हमारे अलावा और कोई याद नहीं रखता। सावित्री, तू समझ रही है कि तू जीत गई। अब खेल का मजा देख। और राणा जी, आप भी कुछ ज्यादा ही बिदक रहे हैं ना, अब असली में बिदकिएगा। ये लीजिए राणा जी। राणा जी इतनी शांति से बैठे हैं, ये सही समय है। मुझे राजमाता के बारे में बात करनी चाहिए। अत्या जी, मारी अम्मा ना ऐसे लड्डू बनावे कि बस के कहो। एक दिन मैं भी थारे वास्ते ऐसे ही लड्डू बनाऊंगी। हाँ, शट अप, गेट आउट। जी चुप रहो, उठो, चलते बनो। उठो, गेट आउट। हमें खाते हुए किसी की बकबक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हुआ राजा जी? राजा जी, गेट आउट। अभी तक तो राणा जी अच्छे बड़े थे, दवाई लेते ही हो ना हो राणा जी का यूं अचानक से गुस्सा हो जाना, कि जरूर उस दवाई का असर है। ये जो किराए की तलवार आप लाए हैं महल में, उसने कुछ किया या बस मियान में ही पड़ी है? किराए की तलवार कौन सी? हमारा मतलब लाखन से है। हमें जल्दी से जल्दी वारिस चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वारिस पैदा हो जाएगा। सुवर्णा से पहले अगर वो रागेश्वरी कामयाब हो गई तो आप अपने ही मांझे से अपने हाथ क्या कलाई काट देना बड़ी रानी माँ। दूसरों की पतंग काटने के लिए तेज मांझा लाए थे हम। तुम वक्त हमारे हाथ काट रहा है, इससे इसकी औकात बतानी पड़ेगी। हम आपके हाथ का मांझा है, यही कहा था ना आपने बड़ी रानी माँ। हमने कुछ गलत तो नहीं कहा रागेश्वरी। नागिन कितनी भी जहरीली क्यों ना हो, उसे बीन पर नाचना ही पड़ता है। इसलिए अपनी औकात में रह लड़की, जो एक मामूली नौकरानी को नहीं संभाल पा रही, वो राणा जी को क्या संभालेगी? हम राणा जी को संभालेंगे और आमिर कोट को भी। आप लोग शायद एक बात भूल रहे हैं कि राणा जी हमारे हाथों से दवाई लेते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि राणा जी हमारे करीब कैसे आते हैं। तू राणा जी के करीब नहीं, जिंदगी से दूर जा रही है। जिंदगी से तो तू दूर जा रही है बुढ़िया। बहुत हो गई शराफत। अब हम तुम लोगों को रागेश्वरी का असली रूप दिखाएंगे। तुम लोग चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना कर लो, हम स्वर्णा से पहले इस खानदान को वारिस देंगे। और उसके बाद तुम लोगों को आमिर कोट से इतनी दूर फिकवा देंगे ना कि आमिर कोट तुम लोगों के सपने में तक नहीं नजर आएगा। इसकी ये जुर्रत, तू हमें आमिर कोट से निकलवाएगी? वो क्या है ना
जब तूफान आता है ना तो पुराने से पुराना पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। पेड़ उखड़ता होगा, पहाड़ नहीं। देखते हैं। हम तुझे खुली चुनौती देते हैं बुढ़िया। इस बार हम तेरी ही बिसात पर, तेरे ही खेल में तुझे हरा कर दिखाएंगे। देख ले। इस रागेश्वरी को इसके भाई के पास भेजने का वक्त आ गया है बड़ी रानी माँ। जैसे आपने इसके भाई को मारा था वैसे ही इसे भी मार दीजिए। कुंवर जी, महल की दीवारों के ही नहीं, यहाँ की हवा के भी कान हैं। ये बात दोबारा कभी जबान पर मत लाइएगा आप। और उसे तो अभी जिंदा रहना होगा, उसकी जरूरत है हमें। पर तब तक क्या इस खरीदी हुई रानी की धमकियां सुनेंगे हम? उस नागिन को किस धुन पे नचाना है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आजाओ आजाओ आजाओ। अरे वैद्य जी आराम से आओ, गिर मत जाना। में क्या क्या करवाओगे यार? तुमने तो बस इतना बताया था कि राजमहल में जाना है, ये तो बताया नहीं था कि क्यों जाना है। और ये हम चोरों की तरह राजमहल में क्यों घुस रहे हैं? देखो बेटा, मैं एक सीधा साधा सा वैद्य हूँ, बीवी बच्चे हैं मेरे। अब मुझे ये राजमहल के चक्करों में मत उलझाओ। अरे वैद्य जी आप ना थोड़े शांत रहो। रानी जी, क्या हुआ रानी जी? आपकी तबीयत खराब हो गई क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ आप राणा जी की जांच करें। राणा जी की जांच? लेकिन उनकी तो अंग्रेजी दवाई चल रही है ना? चल रही है, पर हमें उन दवाइयों पर भरोसा नहीं है। पर उन्हें तो है ना। जब उनका अंग्रेजी इलाज चल रहा है तो वो मुझसे जांच क्यों करवाएंगे? राणा जी को पता तक नहीं चलेगा। आप उनको अच्छी तरह देख लेना, उनकी जांच कर लेना, पर तब जब वो सो रहे होंगे। आइए, जांच कीजिए। नहीं नहीं, अगर राणा जी जाग गए तो आप तो मरेंगी, साथ में मैं भी भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। नहीं। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी आप मेरे बारे में सोच रही हैं ना? लाखन, कुछ नहीं होगा, ये देखिए। देखो, नहीं, मैं राणा जी के शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। हाँ, आपने अब छू ही लिया है तो आप ही इनकी नफ्स की गति देखकर बताइए कैसी चल रही है। 70। कोई तो ये बताए, ये प्यार
छोटे कुंवर जी ने तो कहा था कि तुम जा चुके हो। उन्होंने कहा और आपने मान लिया? कैसे नहीं मानते? आखिर तुम एक बार पहले भी हमें छोड़कर जा चुके हो। चीताना अपनी पहली गलती दोबारा नहीं दोहराता। इस बार ना मैं सिर्फ आपकी नजरों से दूर हुआ था, आपसे नहीं राजकुमारी। अब मैं ना आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। लाखन, बहुत समय से एक बात कहना चाह रहे थे, पर बात जुबान तक आकर रह ही जा रही थी। कभी शर्म ने रोक दिया तो कभी हम खुद रुक गए। लाखन, जब तुम हमारे पास होते हो तो बस हम तुम्हें ही देखना चाहते हैं, और जब तुम नहीं होते तो तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। जब तुम चले गए थे तो भी अपना ख्याल यहीं छोड़ गए थे। हम दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे, और तब हमें समझ आया कि हम के आगे बोलो ना। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं लाखन, बहुत। राजकुमारी जी, हम भी ना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा। नैनों की मत सुनियो, गर्दन गर्दन की नब्ज देखिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद जांच कर लीजिए। कौन है? कौन है यहाँ पे? सावित्री? क्या बात है राजकुमारी, आप अकेली खड़ी हैं? अच्छा है, आदत डाल लीजिए अकेले रहने की, क्योंकि आप जिसका इंतजार कर रही हैं ना, वो अब लौट कर नहीं आने वाला। हम तो हमेशा से ही अकेले थे छोटे कुंवर जी, आज कौन सी नई बात है? हमसे ना जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो जुबान तो हम काट ही देंगे, और साथ में ये हड्डियां भी टूट जाएंगी। नहीं छोटे कुंवर जी, हमें माफ कर दीजिए। आज से आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वही करेंगे। दांतों के भूत बातों से कैसे मान गए? ठीक है राजकुमारी, ऐसे ही हमारी बातें मानती रहो, नहीं तो हमें बात मनाने के और भी तरीके आते हैं। हम आपकी हर आज्ञा मानेंगे। ना, आप डरो मत, अरे कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको।
तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? पानी। मारे को लगा हरे को प्यास लगी होगी, इसलिए पानी लाई। तुम्हें कैसे पता कि हमें पानी चाहिए? ओके है ना, नौकर और राजा का एक ऐसा रिश्ता बन जावे कि इस रिश्ते में एक दूसरे को क्या चाहिए ना, वो बिना कहीं समझ में आ जावे। हाँ, सो जाइए, रात हो गई है ना। लाइट बुझा देना। हाँ। तुम दोनों सही कह रहे थे, दवाई में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राणा जी की कलाई की नब्ज और गले की नब्ज की गति में काफी अंतर है। मतलब ये कि जो दवाई राणा जी को दी जा रही है वो उन्हें सही करने की बजाय और नुकसान पहुंचा रही है। यूं समझ लो कि उनको दवाई के नाम पर जहर दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे राणा जी की याददाश्त कभी वापस आए ना? हाँ जी, वो दवाई लेते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। राणा जी को शांत करने के लिए मैं जड़ी बूटी से बनी कुछ औषधि दूंगा। कहते जी, जो आप दवाइयाँ देंगे उससे राणा जी की याददाश्त तो वापस आ जाएगी ना? स्मृति लोप हो जाए तो उसे वापस लाना समय के हाथ में ही होता है। मेरी औषधि से राणा जी शांत हो जाएंगे और साथ ही वो उन्हें किसी भी नुकसान से बचाएगी। आप इतना भी कर लेंगे तो हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। याददाश्त आने में चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए, बस राणा जी शांत रहे, उन्हें गुस्सा ना आए। राणा जी शांत तो हो जाएंगे, बस सवाल ये उठता है कि उन्हें ये दवाई देगा कौन? मैं। आज से मेरा सिर्फ एक मकसद है, राणा जी को सही दवाई देना। राणा जी, ये लीजिए आपकी दवाई। राजा जी, अंधी है क्या? दिखता नहीं है? के रानी जी, जो खजूर जैसी आंखें ना दिखे तारे को, रात को दिए के बिना भी सुई में धागा डाल सकूं मैं क्यों होती अंधी? अंधी कोई और। कर अंधी नहीं है तो गिर कैसे गई? पीछे हटिए। ऐसे गिरी थी। ये क्या बदतमीजी है? उठो। आपने तो कहा, दिखा कैसे गिरी थी, तो देख लो, ऐसे गिरी थी। हमने कहा उठो। नाराज क्यों हो रही हो? पांव फिसल गया होगा और दवाई यहीं कहीं नीचे गिर गई होगी, ढूंढो। जी राजा जी। राणा जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें इस रूपवती के लक्षण ठीक नहीं लगते। मिट गई। राजा जी, ये रही थारी दवाई।
सावित्री, अब देख, ये दवाई फिर से क्या रंग दिखाती है। तेरे चेहरे से ये हंसी पल में गायब हो जाएगी। हंसी तो अब तेरी गायब होगी राधेश्वरी, क्योंकि राणा जी अब दवाई के नाम पर जहर नहीं, दवाई खाएंगे। तू चाहे जो करवा ले, मैं अपने पति को तेरे चंगुल से निकाल के रहूंगी।